क्योंकि एक बार अगर खुश मिजाजी की आदत पड़ गई तो खुश रहना भी अपने आप में एक नशा है। आदमी तंग से तंग समय में भी अपने आप को खुश रख सकता है, और इसकी प्रैक्टिस होना बहुत और जरूरी। मैं अभी भी मान रहा हूँ कि जो काम कर रहे हैं उसको काम मान के कर रहे हैं। और जब भी इंजॉयमेंट नहीं होगा तो आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। मतलब उस काम को आप अपना मान के अभी नहीं कर पा रहे हैं। और ये शायद सबसे ज्यादा सिचुएशन इस समय खराब है। जो लोग 20 से लेके 40 के बीच वाले हैं। मानसिक क्षमता मतलब मन की क्षमता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम मन के स्वभाव को जाने बगैर मन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज को अगर हमको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना होगा। उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तभी हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार दर्शकों। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने बात किया था प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को लेकर, प्रतियोगिता परीक्षाओं के पैटर्न्स को लेकर कि एग्जाम के पैटर्न्स कैसे होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी। और हमारी बातचीत आकर इस बात पे रुकी थी कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसके चलते हमारा एग्जाम खराब हो जाता है। ना ये सिर्फ एग्जाम की तैयारी में भी नहीं होता है, बल्कि जब एग्जाम के दौरान होता है, बल्कि एग्जाम के लिए जब हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं, उस समय भी हम उलझे होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक समस्या है, जो हमारे हमारे दिमागी तौर पे जो हमारी समस्या है, तो उसके संदर्भ में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो जो हमारी पिछली श्रृंखला थी, उस श्रृंखला को अब हम आगे लेकर चल रहे हैं, और इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कि हमारा जो मनुष्य का जो दिमाग है, उसका काम करने का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम उसके पैटर्न को समझ लेते हैं तो हम उससे जुड़ी हुई समस्याओं को समझ सकते हैं, और उसके बारे में, उसके निवारण के बारे में भी बात कर सकते हैं। हमारे साथ है सुधांशु, जो कि अभी में पढ़ाते हैं, वो बेसिक लेवल के बच्चों के साथ, जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के साथ डील करते हैं। हमारे साथ है सिद्धार्थ सर, जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स के, जो जो भी एग्जाम्स है आपके कैट मैट और इन तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, रीजनिंग के टीचर भी हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन साइकोलॉजी पे सर का बहुत अच्छा वर्क है। तो हम सर से इस पार्टिकुलर सेक्शन में, अपने इस शीर्षक के अंतर्गत सर से काफी अच्छा इनपुट चाहेंगे। और सर से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर उदाहरण देकर समझाएं कि अगर हम अपनी मानसिक समस्या की बात कर रहे हैं तो कैसे पहचाने हम। सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर हम समस्या की बात करें तो समस्या को आइडेंटिफाई करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ, मुझे ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मेंटल प्रॉब्लम, ना कि ये मेरी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेरे किताब की प्रॉब्लम। कई बार हमें लगता है कि यार मैं किताब गलत पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट कठिन है, क्या है। तो उसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अगर जब तक समस्या को हम नहीं पहचानेंगे, हम उसके निवारण की बात नहीं कर सकते। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अपने प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। समस्या मेरे साथ जो हाँ चल रही है, ये समस्या किस चीज से जुड़ी है, और मतलब अगर सीधी भाषा में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स का जो आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफाई कैसे कहते हैं, क्या वो लक्षण होते हैं, क्या वो चीज दिखती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये समस्या मेरे साथ अब शुरू हो रही है, ताकि हम उसके शुरुआती दौर में उसे पहचान सकें। देखिए, इस समस्या को एक्चुअली पहचानना स्टूडेंट के लिए या जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कभी कभी नहीं चलता कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी होता है कि जो कमजोरी है, जो समस्या है, उसी को लोग अपना स्ट्रेंथ मान लेते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारी बातचीत हो रही थी तो एक्चुअली टॉपिक यही था कि एग्जाम सॉल्व ना कर वो ब्लैंक हो जाए, और उसका ब्रेन एकदम जितना भी पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर पाता है, बोलता है हम चुपचाप बैठ जाते हैं। जी। तो जब हम उससे बात करने लगे, हम बोले कि देखो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग एग्जाम के लिए या किसी भी मेंटल वर्क के लिए हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी मानसिक क्षमता को, मेंटल एबिलिटी को।
मेंटल एनर्जी कहिए, मेंटल एनर्जी एबिलिटी कहिए, या मेंटल पावर कहिए, हम उसको यूज करते हैं, मानसिक क्षमता को यूज करते हैं। मानसिक क्षमता मतलब मन की क्षमता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम मन के स्वभाव को जाने बगैर मन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज को अगर हमको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमको उसके बारे में जानना होगा, उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तभी हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर किसी चीज को जाने, एग्जाम्पल के लिए जो हम बराबर जानना होगा कि गियर क्या है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, और कब किसका यूज करना है, उसका फंक्शन क्या है। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि इसी, है ना, एक्सीलरेटर, ब्रेक ब्रेक में जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिस होना चाहिए। जितनी अच्छी जानकारी और जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, हम उतनी ही अच्छी तरह से कार ड्राइव कर सकते हैं। तो दोनों बातें, मतलब नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब एक स्टूडेंट यूज करता है अपने ब्रेन को, और ब्रेन को या माइंड को बगैर जाने बगैर समझे उसको यूज करता है। तो अगर हम कार चलाते हैं बगैर उन चीजों को देखे हुए समझे हुए, तो रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट। 95, 98, 99 नहीं, 98% तो चांस ये है कि हम स्टार्ट ही चला नहीं ही कर नहीं पाए, पाएंगे। स्टार्ट ही नहीं कर चला पाए। ही नहीं पाए। किसी स्टार्ट ही तरह नहीं से कर हमने स्टार्ट पाएंगे। कर लिया, हाँ, किसी तरह से हमने स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा चांस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, किसी तरह से बचते बचाते हम अगर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के बदौलत, थोड़ी बहुत जानकारी के बदौलत, तो वो एक बार पहुंच गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार पहुंच जाएगा। पहुंच ही जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे मानसिक क्षमता या मेंटल एबिलिटी को यूज करते समय भी होता है कि हम यूज तो करते हैं लेकिन बगैर चीजों को समझे। और इसी में होता है कि कभी कभी कोई बच्चा थोड़ा आगे निकल जाता है, बाकी बच्चे पीछे हो जाते हैं। जो पीछे रह गए उसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी मानसिक क्षमता कम थी, हम्म। उन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। नहीं की। नहीं किया। तो नेचर एंड फंक्शन ऑफ माइंड का थोड़ा सा बेसिक चीज मतलब क्या हुआ, जैसे माइंड का एक नेचर होता है कि या तो वो फ्यूचर में रहता है या वो पास्ट में रहता है। बिल्कुल। हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, और माइंड चला गया फ्यूचर में या पास्ट में। पास्ट में। तो प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। तो माइंड को हमको रखना है प्रेजेंट में। इसको आजकल नया शब्द दिया गया है, माइंडफुल, माइंडफुल। माइंडफुल वर्क, यस। माइंडफुलनेस, हाँ, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग। माइंडफुल का मतलब यही हुआ कि आप जो जहां पर हैं आपका दिमाग वहीं पर रहे, न तो फ्यूचर में जाए न पास्ट में जाए। लेकिन माइंड का एक स्वभाव है, अच्छा, कभी भी अगर आप जब तक जगे हुए हैं तब तक आपका मन किसी न किसी थॉट, आइडिया, घटना, पर्सन या प्लेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लगातार चलता रहता है। वो लगातार, और जब जैसी चीजों के साथ वो कनेक्ट होगा वैसा ही फिजिकल रिएक्शन भी होगा आपके पास। जैसे हमने हाँ। पिछली बार बताया था कि हंसने वाली कोई घटना याद पड़ जाती है जो पास्ट में हुआ है, तो आज तो हंस स्माइल आ पड़ेगा, जाती है। स्माइल आ जाएगी चेहरे पर। फिजिकल रिएक्शन जस्ट वैसे ही होता है। या फ्यूचर में जो घटना घटने वाली है उसके बारे में सोच के अभी परेशान होना, तो वर्तमान के परफॉर्मेंस पर असर पड़ जाता है। तो एक नेचर क्या होता है माइंड का कि किसी न किसी चीज के साथ कनेक्ट होगा, पर्सन, प्लेस, है ना, घटना हो, थॉट हो, आइडिया हो, किसी चीज के साथ कनेक्ट होगा। और जिस तरह का थॉट चलेगा ब्रेन में उसी के अनुसार फिजिकल रिएक्शन भी, माने बॉडी पर भी उसका वही असर पड़ेगा। इसी कंसेप्ट पर एक नया थेरेपी चलता है, लाफ्टर थेरेपी, जहां पर सुबह सुबह पार्क में देखो ये है कि 50, 30, 40 लोग जमा होके और बिना हम्म। मतलब का ठहाके लगाकर हंसते हैं, बिना मतलब के ठहाके लगाकर हंसते हैं। मतलब क्या,
माइंड में अगर परेशान करने वाली बात चल रही है तो आपका चेहरा, आपका मन रिलैक्स नहीं रह सकता है, नहीं बॉडी रिलैक्स नहीं रह सकता है। और बॉडी से अगर हम हंसने का एक्टिंग भी करते हैं तो दिमाग में तनाव पैदा करने वाली बात नहीं आएगी। तो दिमाग में तनाव पैदा करने वाली बात आएगी तो हंसी नहीं आएगी, और और जबरदस्ती हंसते अगर हैं हंसते भी हैं ठहाके लगाकर बिना मतलब के, तो दिमाग में जो तनाव। बात है, थॉट है, वहां से निकल जो जाएगी। स्ट्रेस है वो हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा। ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे ही होगा, डॉक्टर को गुस्सा आता था तो हंसता था, याद है? हम्म। हाँ हाँ हाँ, मुन्ना डॉक्टर भाई ए डॉट एमबीबीएस अस्थाना। में हाँ, कौन ईरानी था, बुम्मा, बोमन कौन ईरानी ईरानी था। थे ना बोमई एक था। रानी। हाँ, बोमई रानी। हाँ, तो जब गुस्सा आता था तो हंसते थे। मतलब जब हमको गुस्सा आएगा, हंसने का एक्टिंग भी करेंगे तो गुस्सा टिकेगा नहीं। शांत शांत हो जाएगा। नहीं। तो हाँ, तो मतलब माइंड का बॉडी पर क्या एक्शन होता है, बॉडी का माइंड पर क्या एक्शन होता है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो तीन चीज हुआ। पहला क्या था फंक्शन। कि हाँ, माइंड या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। फ्यूचर में रहता है। हाँ, दूसरा, माइंड में जिस तरह का थॉट आता है, मन में जिस तरह का विचार पैदा होता है, उसी तरह का वैसे फिजिकल ही एक्शन भी होता है। शारीरिक एक्टिविटी। शारीरिक हाँ, गतिविधियां वैसी हो जाती हाँ, हैं। सारी गतिविधियां उसी हो जाएंगी। और शारीरिक गतिविधि का माइंड पर असर पड़ता है, और मानसिक हम्म। थॉट का, विचार का हमारे बॉडी पर असर पड़ता है, दोनों एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं। उसके बाद मन का क्या नेचर है? मन दुनिया में हमको लगता है कि प्रकाश की गति से भी तेज तेज चलने चलता वाला है। है। लाइट को भी सूरज से अर्थ पर आने में करीब करीब 7-8 मिनट का समय लग जाता है। 8.5 मिनट का समय। माइंड, हाँ, माइंड को हाँ। सूरज पे जाने में सेकंड भर का समय नहीं लगेगा। सेकंड। बिल्कुल। तो माइंड हम्म। बहुत चंचल होता है, इसका स्पीड बहुत फास्ट है, और बहुत चंचल होता है। अब सवाल उठता है कि माइंड का चंचल होना या मन का भटकना, ये इंगित करता है, इशारा करता है कि मन के अंदर ऊर्जा है। क्योंकि जब तक मन के अंदर एनर्जी, जहां एनर्जी नहीं होगी वहां प्रमोशन नहीं होगा, गति नहीं होगी। हम्म। तो मन के अंदर असीम ऊर्जा भरी पड़ी है। सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज के लिए रोकना हम्म, चाहूंगा कि कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि माइंड और मन, ये क्या दो अलग अलग आइडेंटिटी है एक हाँ, हाँ, बॉडी हाँ, में, या दोनों एक ही सेम ही चीज है। आइडेंटिटी है? देखिए, एक्चुअली मन का कंसेप्ट इंडियन सिविलाइजेशन का देन है, कंट्रीब्यूशन है। वेस्टर्न में, पश्चिमी दुनिया में, पश्चिमी देशों में माइंड को लोग ब्रेन से समझते हैं। हाँ, बुद्धि से जोड़ लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन, दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन दिमाग। और हाँ, और एक्चुअली दिमाग में उत्पन्न होने वाले, या मन एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली। अगर सांख्य दर्शन के अनुसार देखेंगे तो मन एक तत्व है। जैसे जब प्रकृति पुरुष पुरुष का 25 एलिमेंट की जब चर्चा हुई है, उसमें मन एक एलिमेंट है। तो मन, बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, उसके बाद 5 सेंस ऑर्गन, 5 एक्शन ऑर्गन, ये हाँ। सारी चीजें आती हैं। और मन का काम एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है, हम्म। तो पांचों सेंस ऑर्गन मैसेज भेजता है किसको? ब्रेन को। और ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता, मतलब इंडिकेट ये देता है, कमांड देता है, और बॉडी उसी के अनुसार हम्म। रिएक्ट करता रिएक्ट है। कर। ठीक है। जैसे हाथ में कुछ चुभा, तो इसका मैसेज जाएगा ब्रेन को कि हाथ में कुछ चुभ रहा है। ब्रेन मैसेज देगा आंख को कि देखिए वहां पर क्या चुभ रहा है। आंख देखेगा तो बोलेगा कि मच्छर काट रहा है।
तो फिर वो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन फिर मैसेज देगा क्या दूसरे हाथ को कि उसको उड़ा दो या मार दो। तो ये कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट होता है। तो सेंस ऑर्गन ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं और ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली उस इंफॉर्मेशन को इनपुट को प्रोसेस करके फिर उसी के अनुसार काम करता है। क्या जो इंग्लिश में एक वर्ड है कॉन्शियस, चेतना, क्या उसको हम वो अलग जोड़ चीज है, सकते वो हैं? अलग चीज नहीं, वो वो अलग अलग चीज चीज, है। उसका मन हाँ, से कोई मन का मतलब नहीं है। नहीं, मन का वो चेतन मन अचेतन मन बोल सकते हैं। मन की हम्म। अवस्थाएं हैं वो, मन की अवस्थाएं हैं, चेतन मन अचेतन मन या अचेतन मन, मन की अवस्थाएं हैं। तो अब होता क्या है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम रोड पर चले जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी हॉर्न बजा रही है, हमारे दिमाग में कोई बहुत गहरी बात चल रही है, वो हॉर्न सुनकर भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी प्रक्रिया हो रही है, हॉर्न बजा रहा है, हवा में वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, वो भाई साउंड वेव हमारे कान के पर्दे से जाके टकरा रहा है और कान बार बार ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि पीछे से गाड़ी हॉर्न बजा रहा है, लेकिन ब्रेन वो मैसेज नहीं सुन पाता है, नहीं रिसीव कर पाता है। क्यों? क्यों नहीं सुन पाता है, क्यों नहीं रिसीव कर पाता है? क्योंकि हमारा माइंड एब्सेंट था, हमारा मन कहीं और था। और था। और था। तो मन वह एलिमेंट है जो कनेक्ट करता है इन सभी को। सारे सेंस ऑर्गन मन के थ्रू ही ब्रेन तक जाते हैं। अगर मन किसी सेंस ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है तभी वो सेंस ऑर्गन काम करेगा। अगर हमारा मन किसी सेंस ऑर्गन के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो वो सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगा। अगर बहुत ध्यान की स्थिति में है, बहुत गहरी चिंता में डूबे हुए तो कोई मच्छर बैठ के काट भी रहा होगा तो पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो मन हमारा अगर एब्सेंट हो गया तो हमारा सेंस ऑर्गन ही काम नहीं करेगा। फिर हम देखते हुए भी चीजों को नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। तो मन से बेहतर काम लेने के लिए, अपने सेंस ऑर्गन से बेहतर काम लेने के लिए ये जरूरी है कि माइंड हमारा प्रेजेंट में रहे। प्रेजेंट में, वर्तमान में रहे। तो मन के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि अगर उस ऊर्जा को हम नियंत्रित नहीं करेंगे और अपने इच्छित डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं भटकेगा ही। और जब हम उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि मेरा मन भटक गया है, भटक गया है। तो फिर बिल्कुल उसको हाँ, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बिल्कुल। तेजी से भटकता है। तो पहले तो ये हो गया कि हमारा मन जो भटक रहा है, बहुत लोगों के जैसे कुछ दिन पहले एक विद्यार्थी से मेरी बातचीत हो रही थी तो बोला कि सर हमको तो लगता था कि ये मेरा बहुत बड़ा मेरिट है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कपड़ा आयरन कर रहे हैं या कुछ घर का काम कर रहे हैं, दिमाग में मेरा कुछ और बात चल रहा है। तो हमको लगता था कि मेरा ब्रेन एक साथ दो तीन काम कर रहा है, मेरा ब्रेन तो बहुत फास्ट है। लेकिन यही बात जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जब बोला कि हम जब इस बात को उसको समझा रहे थे कि एग्जामिनेशन हॉल में तुम ब्लैंक क्यों हो जाते हो, तो बोले कि तुम्हारा रीजन ये है कि तुम्हारा माइंड डेविएट जहां प्रेजेंट में है ही नहीं। तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने खुला हुआ है, तुम्हारा माइंड वहां होना चाहिए। आंख तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा है, माइंड कहीं और है, वो काम नहीं कर रहे, मन तुम्हारा भटका हुआ है। तो उस स्थिति में तुम उसे बेहतर काम नहीं ले पाओगे। उसके लिए जरूरी है कि तुम प्रैक्टिस करो इस माइंडफुल का, यानी प्रेजेंट में रहने का। इसी बात पर वो बोला कि हमको तो लगता था कि ये मेरा माइंड का मतलब कि मेरिट है कि हम पढ़ भी रहे हैं, दो चार बात मल्टीपल सोच भी ले थिंक कर रहे हैं, पा रहे हैं। मल्टीपल थिंक कर रहे हैं। मल्टीपल थिंक कर पा रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि माइंड एक बार में एक ही थॉट, एक ही विचार या एक ही व्यक्ति एक ही जगह पर रह सकता है, एट ए हाँ। टाइम दो काम नहीं कर सकता है। लेकिन इतना फास्ट शिफ्ट करता है कि लगता है कि हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं होता नहीं होता। है ना, दोनों काम एक साथ नहीं होता है। तो हमारा मन जो भटक रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हमको सबसे तो होता क्या, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि हम जो सब्जेक्ट चुनते हैं मन उसके साथ अटैच नहीं होता। जैसे अभी बताया आपको कि मन किसी न किसी विषय या किसी न किसी विचार या पर्सन या प्लेस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा।
लेकिन ये पर्सन या प्लेस या विचार हमारे थॉट के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, वो अपने से सेलेक्ट कर लेता है, वो हमारा चॉइस नहीं होता है। लड़के बोलते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत खराब है, मेरा ध्यान भटक जाता है। एक्चुअली कंसंट्रेशन हाँ खराब नहीं होता है। कंसंट्रेशन खराब इसलिए नहीं होता है कि जब आप आईपीएल देखने बैठते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा समय कैसे निकलता है पता नहीं चल जाता है बिल्कुल। ना। जब कोई वेब सीरीज देखने बैठते हैं तो हाँ 3-4 घंटे निकल जाता है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, एक भी डायलॉग मिस नहीं होता है। तो ये कैसे कहा जाएगा कि कंसंट्रेशन खराब है? कंसंट्रेशन खराब नहीं है, इसको बोलेंगे इनवॉलंटरी कंसंट्रेशन, यानी अनैच्छिक एकाग्रता। तो एकाग्रता होनी चाहिए, वॉलंटरी कंसंट्रेशन यानी ऐच्छिक एकाग्रता होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। जहां पर हम हमारी इच्छा है, जो हमारा चॉइस है, मेरा माइंड वहां पर रहे। लेकिन लाचार तब हो जाते हैं जब हमारा माइंड वहां नहीं होकर कहीं और होता है, वो सब्जेक्ट वो चुन लेता है। और ऐसा इसलिए चुन लेता है क्योंकि हमने उसको कंट्रोल करने का शुरू से अभ्यास नहीं किया है। हम उस मन के अकॉर्डिंगली चलते रहे हैं, मन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा। नहीं चल पाता, नहीं चल पाता। तो माइंड, तो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में जब हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कंसंट्रेशन की, उसी समय हमारा कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता खराब, खराब मैंने होता है। माइंड वहां से स्किप कर जाएगा ना। हाँ स्किप। हम्म। पढ़ते समय तो पता नहीं चलता है, पढ़ते समय हम पढ़ने बैठे तो 2 घंटे का टॉपिक हम 5 घंटे में कंप्लीट किए तो भी लगता है कि चलो कंप्लीट कर लिए। कर लिए। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो वो चीज नहीं है, जो करना है 1.5 घंटे में करना है, 90 मिनट है या 2 घंटा है या 2.5 या 3 घंटा है, जो भी समय वो फिक्स है, और उतने समय तक हमारा कंसंट्रेशन वहां रहना चाहिए। तो ब्लैंक हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा, तो मन के स्वभाव को, जैसे 3-4 स्वभाव हम बताए, इस तरह से 8-10 मन का स्वभाव है। मन के स्वभाव को समझते हुए फिर अगर हम माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, फिर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देते हैं, तब हम अपने आप हमको पता चलने लगेगा कि हमारा क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। जी मेरे जी। और ये बड़ी विचित्र विचित्र काम ये करवाता है मन जो है ना। इसकी देखिएगा, एक टीचर का एग्जांपल हम देते हैं। वो टीचर का घर से स्कूल करीब 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर होगा। और उनके घर से, जिस शहर में रहते थे, 5 किलोमीटर दूर उनका स्कूल था, वहां तक लोकल ट्रेन भी चलती थी। तो लोकल ट्रेन से वो बैठ के आराम से अपने स्कूल में जा सकते थे। और 4-5 मिनट, 5 मिनट से भी कम समय लगता उनको जाने में। ओवरऑल आधे घंटे में वहां पहुंच जाते। लेकिन वो 6 या 7 किलोमीटर था, 1 घंटा उनको समय लगता था। वो 1 घंटा पैदल चलते थे। तो लोगों को लगता था क्या कि वो पैदल चल रहे हैं हेल्थ बनाने के लिए। लेकिन हमारी जब बातचीत हुई, बताने लगे कि जानते हैं हम क्यों पैदल चलते हैं? बोले क्यों? तो बोलते पैदल चलते हैं तो हम सोचना शुरू करते हैं कुछ। हम्म। अच्छा, सोचना क्या सोचना करते हैं? तो सोचना नहीं शुरू करते हैं, कल्पना स्टार्ट कर देते हैं, कल्पना करना। अब कल्पना भी ऐसी कल्पना कि अपने आप को किसी हीरो की जगह पर रख के, किसी प्लेयर की जगह पर रख के, है ना, किसी नेता की जगह पर रख के, अपने आप को रख के और एक कल्पना करना, मतलब कहानी बनाते, कल्पना करते चले जाते थे। बोलते कैसे रास्ता कट जाता है पता ही नहीं चलता है। और इसमें उनको बहुत मजा जब आता हो। उनकी, जब हम उनकी बात सुने तो हमको एक हम्म। याद आया कि हम लोग जब हम लोग जब अपने शहर, होम टाउन से गांव पे जाते थे, करीब 21 किलोमीटर की दूरी थी। हम्म। उस 21 किलोमीटर की दूरी 30-40 साल पहले हम लोग साइकिल से तय करते थे। अब तो बस टेम्पो सब चलता है। उस समय कच्ची सड़क थी, साइकिल ही एकमात्र साधन था जिससे जा सकते थे, बरसात छोड़ के। तो साइकिल चलाते थे तो हम लोग पहुंच जाते थे 45 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटा में पहुंच जाते थे। आराम से चले तो 50 मिनट 1 घंटा लगेगा, और थोड़ा स्पीड से चले तो 25, आधा घंटा 25 मिनट में पहुंच जाते थे। उसमें हमारे एक कजन ने बताया कि जानते हैं हम कैसे आते हैं? बोले कैसे? बोलते एकदम सचिन तेंदुलकर या गावस्कर की तरह चौका छक्का लगाना शुरू करते हैं साइकिल चलाते हुए। और चक्का चौका छक्का लगाते लगाते कब सेंचुरी मारते मारते पहुंच जाते हैं गांव, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, चलते समय हमारा दिमाग भटकता है तो हमें रास्ता का पता नहीं चलता है। तो हमको क्या लगता है कि चलो एक एक अच्छा तरीका है, ये एक अच्छा तरीका है।
और इधर 15-20 दिन पहले हमारी एक बुजुर्ग से बात हो रही थी, तो कहने लगे कि 85-90 साल उनकी उम्र है और टहलते हैं। तो बोलते हैं, हम उन्हें पूछा कि कितना आप टहल लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम फोन पर बात करते रहते हैं 25-30 मिनट टहल लेते हैं, और फोन पर बात नहीं करते रहते हैं तो 15 मिनट टहलते टहलते हम थक जाते हैं। यानी दिमाग हमारा एक्शन से हट गया तो हमको काम का पता नहीं चला। फिजिकल कैपेसिटी मेरी उतनी ही है, फिजिकल कैपेसिटी उतनी ही है, लेकिन अगर दिमाग कहीं और फोन पर बात कर रहे हैं, किसी से बात करने में बिजी हो गए, तो आधे घंटे चलते रहे, टहलते रहे, हमको पता नहीं चला, थकान का अनुभव नहीं हुआ। और जब नहीं काम कर रहे हैं, तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो हम 15 मिनट में थक जाते हैं, बोले 15 मिनट से ज्यादा नहीं टहल पाते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि हम चाह के, जब मेरे बॉडी में कैपेसिटी है आधा घंटा टहलने की, तो हम 15 मिनट में थकान क्यों फील कर रहे हैं? क्यों फील कर रहे हैं? हाँ, ये कहीं ना कहीं इफिशियंसी का डिग्रेडेशन ही तो है। नो नो नो, एफिशिएंसी, हाँ, एफिशिएंसी बॉडी, कम हुआ। हाँ, अब एफिशिएंसी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये, अपने पोटेंशियल को, हाँ, अपनी क्षमता को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये बॉडी का इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन शायद बॉडी का ये इफेक्ट जो नहीं है। नहीं है, ये मानसिक जो स्थिति है, शायद उसका प्रभाव है कि हम उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एक बोझ एकदम मान के एग्जैक्टली, कर रहे हैं, नहीं एग्जैक्टली, बोझ मान हम के कर, उसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। उसको एकदम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कई बार एक बहुत ऐसा होता फेमस, है, एक कई बार एक ऐसा होता बहुत, है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ यहाँ, तो यहाँ पर जब हम लोग कुछ काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हैं, कुछ फिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग देखे हैं कि सॉन्ग चला देंगे या वीडियो साइड में चलता रहेगा, और कोई वेब सीरीज चलती रहेगी, और तब हम लोग वो काम करते हैं। लेकिन मैंने जो ये ऑब्जर्व किया, क्यों मैंने बोला एफिशिएंसी का डिग्रेडेशन, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर वो वीडियो ना चलता रहे, तो वो 4 घंटे में जो काम होता है वीडियो चलने पे, वो काम अगर वीडियो ना चलता है तो 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन वीडियो चला के एक बहाना होता है कि चलो वीडियो भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी निपट रही है और काम भी हो रहा है, 2 घंटा ज्यादा ही तो लग रहा ये अभी 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 भी शायद ये इफिशियंसी का यहाँ पे कोई कारण नहीं है। मैं अभी भी मान रहा हूँ कि जो काम कर रहे हैं उसको काम मान के कर रहे हैं, और जब भी इंजॉयमेंट नहीं होगा तो आपका मन भटकेगा ही भटकेगा। मतलब उस काम को आप अपना मान के अभी नहीं कर पा रहे हैं, और ये शायद सबसे ज्यादा सिचुएशन इस समय खराब है। जो लोग 20 से लेके 40 के बीच वाले हैं, वो नॉर्मली वो काम करें इसमें उनको मजा नहीं आ रहा है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से, इसलिए उनको भटकने के लिए कई सारे बहाने मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी ज्यादा ये ये एंजॉयमेंट की या उस काम को अपना मानने की इंजॉयमेंट, कमी है। इंजॉयमेंट नहीं मिलना, एक्चुअली माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है कि किसी भी काम को कैसे एंजॉय किया जाए। हम्म। माइंड को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं, माइंडफुल वॉकिंग नहीं करते हैं, प्रेजेंट में रख के अपने मन को हम चलते ही नहीं है। किसी भी काम में बोरियत फील होने लगता है ना, तो आदमी को थकान महसूस होती है, और जब बोरियत फील नहीं होता है तो उसे थकान, मतलब थकना एक तरह से मानसिक ज्यादा है, मेंटल ज्यादा है, फिजिकल कम है। हम्म। जैसे मन में कोई ऐसा थॉट आ जाए तो हम एनर्जी से भर जाते हैं, बहुत थके हुए हैं, दिन भर एग्जॉस्टिव रहा, थक के चूर है, रूम में गए, कमरे पर गए अपने, और मन कर रहा है कि बस रेस्ट करें, कहीं नहीं निकलना है। और उसी समय अगर मैसेज आ जाता है कि किसी मित्र को ब्लड की जरूरत है, हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो तुरंत शरीर में एनर्जी आ जाएगी, तुरंत आदमी भाग के हॉस्पिटल जाता है कि किसी तरह से, जैसे कि लग, अगर दिमाग में आता है कि मेरे थोड़ा सा एफर्ट करने से, प्रयास करने से किसी भी नजदीकी या मित्र की जान बच सकती है, तो तुरंत आपके बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो अगर हम कोई बोरिंग काम करते हैं तो थकान अनुभव होगा ही होगा, लेकिन अगर उस काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो फिर हमें वो थकान का अनुभव नहीं होता है। नहीं होता, एकदम नहीं होता। एक बहुत कॉमन एग्जांपल देते हैं हम। जब हम बनारस पढ़ते थे बीएचयू में, तो अक्सर ट्रेन से अप डाउन करना होता था, और ट्रेन से जब अप डाउन करना होता था तो
उस समय तो ट्रेनें बहुत लेट चला करती थी। हिंदुस्तान की ट्रेन तो कभी राइट पर टाइम चलती नहीं थी 30-40 साल पहले। तो होता क्या था कि स्टेशन पर बैठे हुए हैं और 2 घंटा ट्रेन लेट है। अब ये 2 घंटा बैठ के, आपके पास दो चॉइस है, 2 घंटा बैठ के प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, या तो रेल मंत्री को गाली दीजिए, हाँ कुढ़िए, है ना, इधर उधर की बकबक कीजिए, या दूसरा उपाय है कि आप उस 2 घंटे का इस्तेमाल कुछ पढ़ने के लिए कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो। हम्म मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें से 70% किताबें किसी न किसी जर्नी के दौरान ही पढ़ी है, खासतौर से विवेकानंद जी की किताबें। या एक काम मैं और करता था, लोगों के चेहरे को देखकर स्टडी करता था कि उसके मन में किस तरह का थॉट चल रहा होगा, है ना, किस तरह का व्यक्ति होगा। तो अगल बगल जब आप अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करेंगे, उनको चेहरों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये बड़ा, मतलब शुरू में तो नहीं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगा, दिलचस्प लगेगा लोगों के चेहरे को पढ़ना, उसके अंदर की परेशानी को समझना, है ना, किस वजह से वो खुश है या परेशान है या दुखी है, क्या हुआ होगा इसका अनुमान लगाना। तो फिर क्या लगता है कि समय कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। तो आप अपने ब्रेन को प्रेजेंट में रख के कैसे इंगेज करें, ये तो एक तरह का माइंडफुल प्रैक्टिस हो गया कि हम अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं, उनके चेहरे को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश करें कि इस आदमी से हम बात करें तो क्या रिस्पॉन्स देगा। अब फिर उस आदमी से वो बात करिए, अगर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आया तो आपका थॉट प्रोसेस, मतलब लोगों के बारे में आप जो सोचते हैं वो कितना सही होता है, एक आइडिया भी लग जाता है। एक तरह का गेम हो गया। बहुत बार लगेगा कि आदमी बातचीत करने में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन बोलेगा तो लगेगा कि बहुत, तो मैंने जो सोचा था बिल्कुल हाँ, उल्टा हो गया। उल्टा हो अब गया। बहुत बार इसके विपरीत भी होता है। सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके चेहरे को देख कर लगता है कि बहुत गुस्सैल है, चिड़चिड़ा व्यक्ति है, ढंग से बात नहीं करेगा, लेकिन जब आप बात करने के लिए मुंह खोलते हैं तो पता चलता है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो इसीलिए इस तरह से इसीलिए तो एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन वाला एक जो कॉन्सेप्ट, मैं उसको बहुत बहुत ज्यादा बकवास नहीं, मानता हूँ। तो ये क्या होता है कि उसके दौरान जब हमारा जो समय है और लोगों को समझने का जो मौका मिलता है तो समय भी कट जाता है और हमारा माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस भी हो गया, हम प्रेजेंट में रह बिल्कुल। गए, इधर उधर गए नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आप इंगेज कर सकते हैं। वॉक करते समय माइंडफुल वॉक करिए, आप वॉक को एंजॉय कीजिए, हम्म किसी भी चीज को एंजॉय कर सकते हैं, बोरिंग से बोरिंग चीज को आप एंजॉय कर सकते हैं। एक फिलॉसफी मैंने फिलहाल ही पढ़ी है, वो फ्रांस के एक फिलोसफर थे, एल्बर्ट कैमू, हम्म और उनकी किताब है सिसिफस, जिसमें सिसिफस को पनिशमेंट मिला हुआ है गॉड की तरफ से, कि एक बड़े पत्थर को पहाड़ पे चढ़ा के ले जाना है ऊपर शिखर पर, और शिखर पर पहुंचने से पहले ही वो फिर लुढ़क के नीचे गिर जाता है। फिर उसको चढ़ा के, चट्टान को, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, उसको ही पनिशमेंट मिला है। और अभी भी वो जो कहानी है, जो मिथ है, उसके अनुसार वो अभी भी इस काम में लगा हुआ है। चट्टान को, मतलब उसको जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक के लिए चढ़ाता उसको है। मिल गया है कि हाँ चढ़ाइए, फिर गिरेगा, नीचे आइए, फिर उसको लेके ऊपर जाइए, चढ़ाइए। हम्म पनिशमेंट उसको मिला हुआ। तो एल्बर्ट कैमू का मानना है कि ये पनिशमेंट है, अगर ये पनिशमेंट है और उस काम को वो इंजॉय करना शुरू कर दे तो ये उसके लिए गेम हो जाएगा। हम्म फिर ये पनिशमेंट रहा ही नहीं। पनिशमेंट तभी तक है जब वो मान के चल रहा है कि पनिशमेंट है, बहुत डिफिकल्ट काम है, हमको तो बेकार काम मिल गया, अब उसको एंजॉय करना शुरू कर दे। यही यही एक आज बहुत सीक्वेंस, एक सारे, मूवी आई थी, पान सिंह तोमर एक मूवी आई थी, तो उसमें एक सीक्वेंस है कि जब पान सिंह तोमर अपने बटालियन पहुंचता है, थोड़ा लेट पहुंचता है, तो जो वहां कमांडर था वो बोलता है कि तुमको चक्कर लगाना है 7 इस पूरे ग्राउंड का अपने सामान के साथ। तो 4-5 थे। तो
दो तो वहीं ढेर हो गए 2 राउंड में ही, वो 7 चक्कर लगा के आ गया। तो बोलता है हम नहीं मानते कि तुमने 7 लगाए हो, तुम जल्दी आ गए हो। तो बोला नहीं मैं बहुत तेज भागता हूँ। बोला फिर लगा के दिखाओ। तो फिर वो 7 लगा दिया। तो बोला कि नहीं भागने में तुमको मजा आती है, ये पनिशमेंट है ही नहीं मेरे लिए। हो गया। तो इस चीज को, वॉकिंग को एंजॉय कर सकते हैं। हमने एक टेक्निक निकाला था जब हम वॉक करना शुरू किए, शुरू शुरू में चलना शुरू किए, मतलब एज एक्सरसाइज के लिए। ये कोरोना के टाइम की बात है। तो कोरोना के बाद तो लॉकडाउन था, तो लोगों को घरों में बंद रहना पड़ता था। तो हम जो वॉक करते थे तो डिस्टेंस मेजर करते थे कि कितना कदम है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मेरी ऐसी आदत बन गई कि मेरे घर से टेम्पो स्टैंड कितना दूर है, या दवा की दुकान कितनी दूर है, या मिठाई की दुकान कितनी दूर है, स्टेप नाप देता था। अच्छा, स्टेप नापते समय आप प्रेजेंट में हैं, हर कदम को बिल्कुल। देख रहे हैं आप, हर कदम को मेजर कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट मैं बता देता था, अनुमान लगा के, अच्छा यहाँ से इस जगह जाना है, इतनी कदम पर है, 150 अप डाउन होगा, लेकिन इतने कदम पर पड़ेगा। तो आप कैसे चीजों को, समय को एंजॉय करते हैं, किस तरह से अपने दिमाग को प्रेजेंट में रखते हैं, और जहां पर आप हैं, जहां पर आप देख रहे हैं, उसी जगह पर आपका दिमाग है। इस बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन इसी की वजह से बहुत बेहतर होता है। बेहतर होता है। एक एक, हाँ, एक एक घटना, एक एक चीज उनको अच्छी तरह से याद रहता है। रास्ते का हर एक ओनली बिकॉज, मार्ग उनको याद रहता है। हाँ 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 क्योंकि हाँ वो प्रेजेंट में चीजों को एनालाइज कर रहे हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ, किस दुकान का बोर्ड कहाँ लगा हुआ है, किस दुकान के बाद कौन दुकान आएगा, सारी चीजें उनके सामने, क्योंकि वो चल रहे हैं तो उनका दिमाग प्रेजेंट में है। अब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि मेरे घर से लेके और अगले चौक तक कोई क्या? चश्मे की दुकान भी है, या कोई दवा की हम्म दुकान भी है, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो। लेकिन बहुत लोग हैं जो उनको जरूरत नहीं भी पड़ती है, फिर भी उनको याद रहता है कि यहाँ पर ये दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान है। इस तरह से थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक होते हैं, या फिर इंटरव्यू में ब्लैंक होते हैं, या किसी भी काम में बोरियत फील होती है, तो हर जगह आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम माइंड को यूज कर रहे हैं, तो माइंड के नेचर को समझना पड़ेगा, और उसके नेचर के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करते करते तब वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएगा, क्योंकि वो 15 साल, 20 साल, 25 साल अपने मन से मतलब अपने तरीके से भटकते रहा है। अब आप उसको अपने हम्म तरीके से कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंट्रोल में लाने में थोड़ा वक्त लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आ जाता है। और हाँ, बड़ी आसानी से जब एक बार आ जाएगा तो आप इंजॉय करने लगिएगा, चीजों को इंजॉय करने लगिएगा। तो हम्म देखिएगा क्या होता, क्या है, इसकी जांच करने का तरीका क्या हुआ, कि कोई बात अगर आपको परेशान करती है, तो बहुत लोग होता है कि 15 दिन 20 दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप, कोई परेशानी पैदा करने वाली बात आपके दिमाग में आ जाती है, जिसके चलते आप डिस्टर्ब रहते हैं, अगर ये 10 दिन का है, और आपने अभ्यास शुरू किया धीरे धीरे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, तो ये 10 दिन घट के 7 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, 3 दिन होगा। और एक समय ऐसा लगेगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप वो टेंशन वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो जब इन अभ्यास को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे आप में चेंजेस होंगे, जो आपको बताएंगे कि आप कितना ज्यादा अपने आप इंप्रूवमेंट, अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाए हैं। तो उन सबको समझते हुए जब इस रास्ते पे चलना शुरू कीजिएगा ना, तो जर्नी बड़ी आसान और दिलचस्प, मतलब मनोरंजक होगी, और हम्म आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना डिफिकल्ट चीज धीरे धीरे आपके अंदर आती चली गई आसानी के साथ। हम्म तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं, सर का एक ब्लॉग साइट भी चलता है जिसपे सर ने बहुत सारे अच्छे लिखे हुए हैं, आपके आर्टिकल ये है। की आर्टिकल्स हैं, कि जिसमें सर ने बात किया है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, कई सारी चीजों के बारे में सर ने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। हमारे दर्शक उस पे जाएं और उसको पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो अवेलेबल है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप वापस आकर हमसे पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को पूछिए। आज की जो बातचीत थी वो हमारी इस बात पर थी कि आपको अपने माइंड को प्रैक्टिस करके इस चीज के लिए ट्रेन करना है कि आप बोरियत से बोरियत वाले काम में भी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा सर से ये भी रिक्वेस्ट है कि सर आप आगे की बातचीत में हमें ये बताएं कि वो क्या प्रैक्टिस स्टेप्स हैं
या किस तरह की एक्सरसाइज हमें करने हैं ताकि हम अपने आप को इस बोरियत वाले काम में या भारी काम में भी अपने आप को इंजॉयमेंट वाले मोड में हम ला सके, मतलब खुश मिजाजी में अपने आप को हम रख सके। क्योंकि एक बार अगर खुश मिजाजी की आदत पड़ गई तो खुश रहना भी अपने आप में एक नशा है। आदमी तंग से तंग समय में भी अपने आप को खुश रख सकता है, और इसकी प्रैक्टिस होना बहुत और जरूरी है। और ये और आगे के और उसमें उसके साथ इफिशिएंसी बढ़ जाती है ह्यूमन की, फिर हाँ काम बिल्कुल। करने का जो तेजी है, गति है, वो भी बढ़ता है फिर उसमें। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ और प्रश्नों के साथ हम आगे आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।